आरोपी सलमान का घर। लखनऊ के मलिहाबाद के मोहब्बत टोला में सलमान नाम के एक युवक ने खूनी खेल खेला। धारदार हथियार से एक दलित युवक की गर्दन पर ताबड़तोड़ हमला किया। वो कुछ संभल पाता कि आरोपी सलमान ने एक के बाद एक वार कर उसकी गर्दन की नस ही काट दी। बचाने आए दोस्त पर भी सलमान ने हमला बोल दिया। सड़क पर खून ही खून फैल गया और आरोपी मौके से फरार हो गया। ये वारदात उस वक्त हुई जब दलित युवक प्रियांशु रैदास खाना खाकर घर के बाहर टहल रहा था। इतनी हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं गांव में जिस जगह पर ये घटना घटी मलिहाबाद में हम वहां पहुंचे हैं और ठीक ये वो जगह थी। रात का समय था, खाना खाकर प्रांशु बाहर निकला हुआ था। वो लड़का इस गलियारे में टहल रहा था और पीछे से जो घर दिखाएंगे अभी हम आपको चल के, वो लड़का भागा हुआ पीछे पीछे आया और हाथों में धारदार हथियार लिया हुआ था और गले पर हमला करने लगा। गले पर हमला कुछ ऐसा किया कि यहाँ पर जो खून है सड़क पर बिखरा हुआ पूरा खून यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खून जम चुका है और इस जगह पर तमाम जो लोग थे जो आसपास मौजूद थे वो बचाने के लिए भी आते हैं तो दूसरे व्यक्ति पर भी हमला कर देता है। बताया जा रहा है कि सलमान की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उसने हमला किया। लड़के को बचाने जो लड़का पहुंचा उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे पहले सलमान और घायल लड़का बात कर रहे थे और उसके जाते ही सलमान ने प्रियांशु पर हमला कर दिया। तो प्रियांशु बेसुध होके पड़ा हुआ था तो उसने हमसे सलमान ने कहा कि देखो आनंद, ये क्या पड़ा हुआ है, क्या हुआ इसको देखो। तो हमने कहा चलो देखते हैं। अब हमें नहीं पता था कि जो उसके हाथ में बेलचा है उसी से उसने उसको प्रहार किया होगा। जब उसको देखने चले तो उसने मुझ पर प्रहार करना चाहा। फिर बाद में थोड़ी जैसे ही पहुंचा उसके पास उसने मुझ पर यहाँ पे प्रहार किया, फिर यहाँ पे लगा और बाद में गिरा हूँ, मैं भाग के चला गया। अगर ये टी शर्ट मेरी है, ये कल मैंने पहनी हुई थी जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, तो अगर ये यहाँ पे मुझे पकड़ा हुआ था ऐसे, अब जब ये फटी है तो इसका ये कॉर्नर उसके हाथ में इतना पकड़ा है, बचा हुआ है, तो जब ये गिर गए तब हम घिसलते हुए शीतलन पहुँचे। उसके बाद में आए हैं तो घर वालों को इन्फॉर्म किया। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए मौके पर एसीपी, डीसीपी, एडीसीपी समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। वहीं रिपब्लिक भारत की टीम भी आरोपी के घर पहुंच गई, लेकिन पूरा परिवार मौके से फरार है। ये हमलावर का घर है, इसी घर में वो रहता है। हथियार लेकर पीछे से जाता है जब रात में वो लड़का टहलता हुआ बाहर निकलता है। भैया घर में है कोई? ये लड़के का घर है ना जो हमला किया था? तो कोई परिवार का है क्या उसके? कौन है अंदर, है कोई? अच्छा, इधर से आगे से। तो देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी उनके दरवाजे पे भी मौजूद है और आगे बात करते हैं। आप लोग कब से मौजूद है यहाँ पे? कल से ही मौजूद है। देखिए ये घर है, इस घर में हम दरवाजा खटखटाते हैं, पूछते हैं, समझते हैं कि आखिर घटना क्या घटी थी। परिवार का अगर कोई बता सके। एक दरवाजा खुला भी दिख रहा है पर इसमें कोई है नहीं। कोई है भैया? स्थानीय ग्रामीण सहमे हुए हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इलाके में हिंदुओं को जान का खतरा बता रहे हैं। रिपब्लिक भारत से सलमान के बारे में पीड़ित परिवार ने जो खुलासे किए वो काफी चौंकाने वाले हैं। एक कुत्ते को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का खुलासा कर रहे हैं। क्या अभी जो घटना घटी है, डर कैसा? अब यहाँ डर में डर है हमें कि मेरे बच्चे को जो है मार देने को डर है कि गवाह है वो, तो हमको सिक्योरिटी चाहिए। क्या है कि वो अगर आपके ऊपर चिढ़ गया, कि आपको अगर उसने देख लिया और आपके ऊपर वो चिढ़ जाता है तो समझ लीजिए कि फिर वो कहेगा कि बस आपको मारना है किसी तरीके से। ऐसा पहले भी किया उसने विवाद? हाँ, जैसे कि आप ये समझेंगे कि कोई जैसे कि छोटा सा कुत्ते का पिल्ला हो, उसको पेट्रोल डाल के वो आग लगा देगा, लगा देता है। बात तो लोग यह क्या कर रहे हैं कि उसको जो है सजा होनी चाहिए, आजीवन कारावास होनी चाहिए। फिलहाल दो समुदायों के बीच का मामला होने के कारण पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। घटना स्थल पर खून के धब्बे। आरोपी सलमान का घर। लखनऊ के मलिहाबाद के मोहब्बत टोला में सलमान नाम के एक युवक ने खूनी खेल खेला। धारदार हथियार से एक दलित युवक की गर्दन पर ताबड़तोड़ हमला किया। वो कुछ संभल पाता कि आरोपी सलमान ने एक के बाद एक वार कर उसकी गर्दन की नस ही काट दी। बचाने आए दोस्त पर भी सलमान ने हमला बोल दिया। सड़क पर खून ही खून फैल गया और आरोपी मौके से फरार हो गया।
ये वारदात उस वक्त हुई जब दलित युवक प्रियांशु रैदास खाना खाकर घर के बाहर टहल रहा था। इतनी हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं गांव में जिस जगह पर ये घटना घटी मलिहाबाद में हम वहां पहुंचे हैं और ठीक ये वो जगह थी, रात का समय था, खाना खाकर प्रांशु बाहर निकला हुआ था। वो लड़का इस गलियारे में टहल रहा था और पीछे से जो घर दिखाएंगे अभी हम आपको चल के, वो लड़का भागा हुआ पीछे पीछे आया और हाथों में धारदार हथियार लिया हुआ था और गले पर हमला करने लगा। गले पर हमला कुछ ऐसा किया कि यहाँ पर जो खून है सड़क पर बिखरा हुआ पूरा खून यहाँ पर दिखाई दे रहा है, खून जम चुका है और इस जगह पर तमाम जो लोग थे जो आसपास मौजूद थे वो बचाने के लिए भी आते हैं तो दूसरे व्यक्ति पर भी हमला कर देता है। बताया जा रहा है कि सलमान की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उसने हमला किया। लड़के को बचाने जो लड़का पहुंचा उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे पहले सलमान और घायल लड़का बात कर रहे थे और उसके जाते ही सलमान ने प्रियांशु पर हमला कर दिया। तो प्रियांशु बेसुध होके पड़ा हुआ था तो उसने हमसे सलमान ने कहा कि देखो आनंद ये क्या पड़ा हुआ है, क्या हुआ इसको देखो। तो हमने कहा चलो देखते हैं। अब हमें नहीं पता था कि जो उसके हाथ में बेलचा है उसी से उसने उसको प्रहार किया होगा। जब उसको देखने चले तो उसने मुझ पर प्रहार करना चाहा, फिर बाद में थोड़ी जैसे ही पहुँचा उसके पास उसने मुझ पर यहाँ पे प्रहार किया, फिर यहाँ पे लगा और बाद में गिरा हूँ, मैं भाग के चला गया। अगर ये टी शर्ट मेरी है, ये कल मैंने पहनी हुई थी जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, तो अगर ये यहाँ पे मुझे पकड़ा हुआ था ऐसे, अब जब ये फटी है तो इसका ये कॉर्नर उसके हाथ में इतना पकड़ा है, बचा हुआ है, तो जब ये गिर गए तब हम घिसलते हुए शीतलन पहुँचे, उसके बाद में आए हैं तो घर वालों को इन्फॉर्म किया। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए मौके पर एसीपी, डीसीपी, एडीसीपी समेत कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। वहीं रिपब्लिक भारत की टीम भी आरोपी के घर पहुंच गई, लेकिन पूरा परिवार मौके से फरार है। ये हमलावर का घर है, इसी घर में वो रहता है, हथियार लेकर पीछे से जाता है जब रात में वो लड़का टहलता हुआ बाहर निकलता है। भैया घर में है कोई? ये लड़के का घर है ना जो हमला किया था? तो कोई परिवार का है क्या उसके? कौन है अंदर है कोई? अच्छा इधर से आगे से। तो देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मी उनके दरवाजे पे भी मौजूद है और आगे बात करते हैं। आप लोग कब से मौजूद है यहाँ पे? कल से ही मौजूद है। देखिए ये घर है, इस घर में हम दरवाजा खटखटाते हैं, पूछते हैं, समझते हैं कि आखिर घटना क्या घटी थी, परिवार का अगर कोई बता सके। एक दरवाजा खुला भी दिख रहा है पर इसमें कोई है नहीं। कोई है भैया? स्थानीय ग्रामीण सहमे हुए हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, इलाके में हिंदुओं को जान का खतरा बता रहे हैं। रिपब्लिक भारत से सलमान के बारे में पीड़ित परिवार ने जो खुलासे किए वो काफी चौंकाने वाले हैं। एक कुत्ते को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का खुलासा कर रहे हैं। क्या अभी जो घटना घटी है, डर कैसा? अब यहाँ डर में डर है हमें कि मेरे बच्चे को जो है मार देने को डर है कि चश्मदीद गवाह है वो, तो हमको सिक्योरिटी चाहिए। का क्या है कि वो अगर आपके ऊपर चिढ़ गया, कि आपको अगर उसने देख लिया और आपके ऊपर वो चिढ़ जाता है तो समझ लीजिए कि फिर वो कहेगा कि बस आपको मारना है किसी तरीके से। ऐसा पहले भी किया उसने विवाद? हाँ, जैसे कि आप ये समझेंगे कि कोई जैसे कि छोटा सा कुत्ते का पिल्ला हो, उसको पेट्रोल डाल के वो आग लगा देगा, पेट्रोल डाल के आग लगा देता है। बात तो लोग या क्या कर रहे हैं कि उसको जो है सजा होनी चाहिए, आजीवन कारावास होनी चाहिए। फिलहाल दो समुदायों के बीच का मामला होने के कारण पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की टीम तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।